सर्वर सर्वर क्या होता है? सर्वर एक सॉफ्टवेयर और एक मशीन होती है जो कि प्रोवाइड करती है सर्विसेज, जैसे डेटा स्टोरेज, नेटवर्किंग सर्विसेज, कंप्यूटेशन पावर एक्सेट्रा। जैसे इट इज कम्युनिकेटिंग बिटवीन द एंड यूजर एंड द मशीन। जैसे हमारे पास एक कंपनी में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उन सब ने एक एक करके साथ में प्रिंट दे दिया। तो जो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं और जो प्रिंट की मशीन है उसके बीच में एक क्या होता है? हमारा प्रिंटर का सर्वर होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है प्रिंट देने के लिए कि सबसे पहला प्रिंट किसका निकलेगा। ठीक है। अगर मैं वहीं बात करूं आपसे टाइप्स ऑफ सर्वर की, इसमें 4 तरह के सर्वर्स होते हैं। पहला सर्वर डेटाबेस सर्वर होता है जो कि माई एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया। ठीक है। दूसरा मैं बात करूं नेटवर्किंग सर्वर की, तो नेटवर्किंग सर्वर क्या है? हमारा कम्युनिकेशन वाला, जैसे हमारा व्हाट्सएप हो गया, जीमेल हो गया, लिंक्डइन हो गया। और वहीं अगर मैं थर्ड वन की बात करूं स्टोरेज सर्वर, तो इसमें क्या आता है? हमारा गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया। और जो लास्ट वन है हमारा वो है वेब एप्लीकेशन सर्वर्स। तो इसमें क्या होता है? हमारी जो वेबसाइट्स हो गई, गूगल हो गया। ठीक है। सर्वर वही होता है जो कि प्रोवाइड करता है सर्विसेज। जैसे मेरे पास मेरा लैपटॉप है तो वो मुझे 2 सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। पहला क्या करेगा? डेटा स्टोरेज, और सेकंड क्या करेगा? कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग पावर। ठीक है, जो कि एक्ट करती है सर्वर की तरह। अब हम बात करते हैं डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस क्या होता है? हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये क्या करता है? इंटरफेस बिटवीन द एंड यूजर एंड द डेटाबेस सर्वर। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया मोंगो डीबी। ठीक है। इसमें 2 लैंग्वेज आती है, एक होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज और एक होता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज। जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ठीक है। और जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज होता है वो क्या होता है? लैंग्वेज जो कि अंडरस्टैंड करती है मशीन। ठीक है। जैसे बाइनरी 0 to 1 हो गया। अगर इसमें मैं आपसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करूँ तो कंपाइलर क्या होता है हमारा? वो एग्जीक्यूट करता है इंटायर कोड एक ही बारी में। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया जावा, सी प्लस प्लस। तो इसमें क्या होता है? अगर हमने एक कोड लिखा है तो वो क्या होता है? हमारा एक ही बारी में एग्जीक्यूट कर देगा। अगर उसमें कहीं पे एरर हुआ या हमारी कहीं पे मिस्टेक हो गई तो वो हमें हमें ये नहीं समझ में आएगा उसमें कि हमारी गलती कहाँ पे है। लेकिन वहीं अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूँ तो वो एग्जीक्यूट करता है हमारा एंटायर कोड, लेकिन वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जैसे हमारा एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया, आर हो गया। तो जैसे अगर हम एसक्यूएल में कोई कोड है वो हमने एक लाइन में एग्जीक्यूट करना है और अगर हमारा गलती से वहाँ पे कॉमा लग गया तो जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें वो एरर शो करेगा। तो वो एरर हमें बता देता है कि हमारी कौन सी लाइन में और कहाँ पे गलती है। RDBMS RDBMS stands for Relational Database Management System। RDBMS है, स्टोर होते हैं डेटाबेस में जिनको हम टेबल्स बोलते हैं। और जो टेबल्स का कलेक्शन होता है वो किसके फॉर्म में होता है? रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। हर एक टेबल में कुछ टूटी हुई स्मॉलर एंटिटीज होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फील्ड्स बोलते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो जैसे हमारे पास एक कस्टमर टेबल है तो उस कस्टमर टेबल में हमारे पास जैसे 5-6 कॉलम्स हैं। जैसे कस्टमर आईडी हो गई, नेम हो गया, सिटी हो गई, एड्रेस हो गया, कंट्री हो गया। तो ये जितने भी हमारे कॉलम्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं, जो कि हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देती है हर एक रिकॉर्ड का जो कि टेबल में है। रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड को हम रो भी बोलते हैं और ये किस में होता है? ये हॉरिजॉन्टल एंटिटी होती है हमारे टेबल में। अगर हम कॉलम की बात करें तो जो कॉलम होता है वो हमारा वर्टिकल एंटिटी होती है जो कि कंटेन्स करती है सारी इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ एंटिटीज़ और हमारे एट्रीब्यूट्स जिनको हम कॉलम्स भी बोलते हैं। एंटिटीज़ होती हैं, अगर मैं सोचूं मुझे कुछ टेबल्स क्रिएट करनी है डेटाबेस में तो वो मेरे क्या होंगी? एंटिटीज़ होंगी जिनको मैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स बोलूँगी। जैसे मैं सोचूंगी मेरे को कस्टमर टेबल डालना है, मुझे एम्प्लॉय टेबल डालना है, सेल्स टेबल डालना है, प्रोडक्ट टेबल डालना है। तो ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई एंटिटीज़। अगर वहीं मैं बात करूँ एट्रीब्यूट्स की तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? वो
हमारे कॉलम्स होते हैं। जैसे मैंने कस्टमर टेबल लिया, तो कस्टमर टेबल के अंदर मैं अपने कौन से कॉलम्स डालूंगी। जैसे कस्टमर आईडी डाली, कस्टमर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। तो ये क्या होंगे, ये हमारे कॉलम्स होंगे जिनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं।